इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न हो ये बगीचा। इनको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। जलाए हैं चिराग शहीदों ने बार के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दांव पेच से रखना नवासता। मंजिल तुम्हारी दूर है लंबा है रास्ता। बचता न दे तुम्हें कोई धोखे में डाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। आराम के तुम भूल भुलैया में न भूलो। सपनों के ही डोलों में मगन हो के न झूलो। आराम के तुम भूल भुलैया में न भूलो। सपनों के ही डोलों में मगन हो के न झूलो। तुम गाड़ दो गगन में तिरंगा उछाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य है मेरे भारत विशाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। Divyansu Goyal, I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26 January. We are celebrated in 25 Republic Day of our country. Republic Day is the national festival of our country. 26 January 1950, the Constitution of India came into the force. The Constitution of India, the supreme law of India. We should respect our Constitution. On 26 January, the President of India hosts national flag in New Delhi. We should understand the importance of this day. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you. देश का प्यारा झंडा ऊंचा सा लहरेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सा लहरेगा। तूफानों और बादलों से भी नहीं झुकेगा। नहीं झुकेगा।
लहराए तो सबके मन को भाए। जो बिछड़ गए हैं हमसे हमें उनकी याद दिलाए। तिरंगा ये जान से प्यारा है, ये ईमान हमारा है। केसरिया रंग है ऊपर और नीचे रंग हरा है। केसरिया रंग है ऊपर और नीचे रंग हरा है। गोली चक्री जो बीच में तीली से वो बना है। बलिदान शांति खुशहाली का ये साथ दिलाए। हम बढ़े हमेशा आगे ये ऊंची राह दिखाए। तिरंगा ये जान से प्यारा है, ये ईमान हमारा है। इस झंडे के लिए वीरों ने अपनी जान गंवाई। इस झंडे के लिए वीरों ने अपनी जान गंवाई। तब जाके कहीं पे हमने आजादी है पाई। जो शहीद हुए सरहद पे वो याद रहे कुर्बानी। हम झुकने नहीं देंगे जो भारत की है निशानी। तिरंगा ये जान से प्यारा है, ये ईमान हमारा है। अंबर में जब लहराए तो सबके मन को भाए। जो बिछड़ गए हैं हमसे हमें उनकी याद दिलाए। तिरंगा ये जान से प्यारा है, ये ईमान हमारा है। याद रखेंगे वीरों तुमको यह बलिदान तुम्हारा है। याद रखेंगे वीरों तुमको यह बलिदान तुम्हारा है। हम तो हैं सिर्फ जान से प्यारा, यह गणतंत्र दिवस हमारा है। जय हिंद जय भारत। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि हम सब आज एक विशेष अवसर पर एकत्र हुए हैं। आज के दिन को हम भारत को गणतंत्र दिवस के नाम से जान जाते हैं। इस वर्ष भारत को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद अफरोज और मैं वर्ग 9 का हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस अद्भुत अवसर पर मौका दिया कि आप सभी लोगों के सामने खड़े होकर इस अवसर के बारे में और अपने प्यारे देश के बारे में कुछ शब्द बोल सकते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं वर्षों पहले हमारी भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। तमाम हिंदुस्तानियों पर अंग्रेजों द्वारा जुल्म सितम ढाया जा रहा था। उन्हीं दिन हमारी भारत माता ने 28 सपूतों को जन्म लिया जिन्होंने संपूर्ण देश में क्रांति की लहर दौड़ा दी। देश के कोने कोने से एक ही आवाज आने लगी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आखिरकार अंग्रेजों ने इन ठिकाने की भलाई समझी और 15 अगस्त 1947 को हमेशा हमेशा के लिए भारत को छोड़कर इंग्लैंड चले गए। यूँ तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, किंतु अंग्रेजों के शासनकाल में हमारा देश जर्जर हो गया था। देश के चलाने के लिए कानून की जरूरत होती है जो उस समय मौजूद नहीं था। हमारे देश के कुछ चुनिंदा नेताओं ने मिलकर डॉक्टर भीमराव की अध्यक्ष में भारतीय संविधान को तैयार किया। भारतीय संविधान एक ऐसे दस्तावेज है जिनकी संचालन से देश की क्या पलट सकते हैं, मगर अफसोस है कि आज भी कुछ इंडियन अंग्रेज मौजूद है जो यदा कदा गुस्ताखी कर बैठते हैं, मगर इन्हें हमारे इस तिरंगे के जरिए तक भारत सिंह और खुदराम बोस जैसे जवानों के खून से सीखी गया है, जिनके जरिए तक पोतरे में दुश्मनों को तड़पना पड़ता था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी की जानता हूँ। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्चे को